Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you 9th standard mathematics paper 2 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैं चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो पूरा बेस्ड है पैरेललोग्राम पे, तो आपको समझना होगा कि पैरेललोग्राम क्या है एंड उसके कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें हेल्प करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। अब आप लोगों को राइट साइड में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं इसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूं तो आप लोगों को ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, बट रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आपको शुरू करना है क्वाड्रिलेटरल से, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पहले हमें वो समझना है, उसके बाद हम उसके टाइप्स पे आएंगे। तो यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना हुआ आप लोगों को दिख रहा है। इस ज्योमेट्रिकल फिगर में 4 साइड्स है, 4 वर्टाइसेस है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, सी एंड डी। 4 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। सो सच ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव 4 साइड्स, 4 vertex and 4 angles, such geometrical figure is called quadrilateral। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के अंदर रेक्टेंगल भी एक वन ऑफ द टाइप है क्वाड्रिलेटरल का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 7 टाइप्स होते हैं। 7 टाइप्स के नेम मैं आपको लिखकर शो कर देती हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट इज रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, इसके बाद है रोम्बस, देन फोर्थ हो गया पैरेललोग्राम, एंड देन फिफ्थ इज ट्रेपीजियम, इसको हम ट्रापेजॉइड भी बोल सकते हैं। सिक्स्थ इज आइसोस्केल्स, ट्रेपीजियम एंड देन काइट। सो ये 7 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। नाउ बैक टू द सेम क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और आपको जानना है, जैसे कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। वर्टेक्स ए का अपोजिट वर्टेक्स होता है सी, वर्टेक्स बी का अपोजिट वर्टेक्स होता है डी। क्वाड्रिलेटरल को हम 8 वेज से नेमिंग कर सकते हैं। 8 वेज यानी 8 तरीकों से हम नेमिंग कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को। 4 होता है क्लॉकवाइज एंड 4 होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे सीधे सीधे, जैसे कि पोजीशन जो वर्टेक्स ए है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे ए को आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ भी प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर या फिर यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन से आपको एक वर्टेक्स ए को प्लेस करने के लिए। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज में भी ए को यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ सी की जगह या फिर डी की जगह। तो एंटी क्लॉकवाइज में भी 4 ऑप्शन है आपके पास। सो 4 + 4 बिकम 8। तो 8 तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है एन एंगल्स विच शेयर अ वन कॉमन आर्म। ऐसे एंगल जिनके पास कॉमन आर्म होता है हम उसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ध्यान देना यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल में एंगल डी ए बी, ध्यान से देखो, एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी। एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी दोनों एंगल ने यहाँ पे एक आर्म शेयर किया है, कॉमन आर्म है दोनों के पास ए बी। तो ये जो दोनों एंगल है ये क्या बनाएंगे, एक पेयर फॉर्म करेंगे एडजेसेंट एंगल्स का। सिमिलरली एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, नाम में भी आप देख सकते हो, देखो एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी। अब जब ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पर भी बी सी साइड बी सी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मतलब इन दोनों एंगल्स के पास एक कॉमन आर्म है। तो ये जो एंगल्स है ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एक मैंने यहाँ पे बताया, एक यहाँ पे बता दिया। सिमिलरली बी सी डी एंड सी डी ए, ये भी क्या हो गया, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली यहाँ पे बी ए डी और ए डी सी, ये भी क्या हो गया, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं।
टू पेयर ऑफ अपोजिट वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स ए का अपोजिट वर्टेक्स सी है, वर्टेक्स बी का अपोजिट वर्टेक्स डी है। अब इसके बाद डायगोनल क्या होता है, इतना आप समझ लोगे तो फिर हम प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व करना शुरू करेंगे। बट उससे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है वो भी समझना है। डायगोनल का मतलब होता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मैंने अभी बताया ना, वर्टेक्स ए का अपोजिट वर्टेक्स सी है। अगर मैं इसको एक लाइन सेगमेंट से क्या करूं, यहाँ पे ज्वाइंट कर दूं, यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट से इसको मैं ज्वाइंट कर दूं, तो यहाँ पे जो हमें एक सेगमेंट मिलेगा, ये जो है सेगमेंट ए सी, इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। ये है डायगोनल। सिमिलरली बी और डी को भी हम ज्वाइंट कर देंगे, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक और ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया है, देखो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स मतलब अगर मैं यहाँ पे पी क्यू आर एस इस तरीके से नेमिंग कर दूं, तो पी क्यू का अपोजिट साइड है एस आर और क्यू आर का अपोजिट साइड है पी एस। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दो पेयर होंगे, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, उनको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, लिखूंगी मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस आपको इस ज्योमेट्रिकल फिगर यानी पैरेललोग्राम के अंदर मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्यू का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल एस, तो एंगल क्यू जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट को हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस के साथ। एंड सिमिलरली एंगल जो पी है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर से। देन सेकंड इज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स मतलब साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एस आर, पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एस क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, क्यू आर के साथ। एंड यहाँ पे पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है एस आर के साथ। देन इसके बाद डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ पहले, फिर शो करती हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है पी आर एंड क्यू एस। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, डायगोनल है। डायगोनल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब डायगोनल पी आर जो है वो क्यू एस, डायगोनल क्यू एस को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ले लूं, तो ओ पी और ओ आर दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली डायगोनल पी आर का काम भी क्या है, क्यू एस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंबल्स बना देते हैं। इट मीन्स ओ क्यू एंड ओ एस दोनों क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट एंगल के। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर हो गया पी क्यू, आपकी मर्जी है आप कुछ भी ले सकते हो, पी एस भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पी क्यू सिलेक्ट करूँ, तो पी क्यू is one of the pair of adjacent angles of a parallelogram. Similarly, angle Q and angle R is also again one of the pair of parallelogram adjacent angles of a parallelogram. Similarly, angle R and angle S is what? Again one of the pair of adjacent angles of this parallelogram. Similarly, angle P and angle S is again one of the pair of adjacent angles of this parallelogram PQRS. तो यहाँ पे हमें 4 पेयर्स मिल गए। जो मैंने प्रॉपर्टी बोला वो क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम मतलब उनका जो एडिशन है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है,
तो सपोज अगर आपको एंगल P दिया होगा और आपको एंगल Q फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखोगे, P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल Q आपको मिल जाएगा। अगर आपको एंगल P दिया है और एंगल R आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो जितना एंगल P है उतना ही एंगल R भी होगा। सिमिलरली अगर आपको एंगल Q दिया है, एंगल S पूछा है, तो एंगल Q जितना है उतना ही एंगल S होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर OP का लेंथ दिया है और OR आपसे पूछा है, तो जितना OP का लेंथ होगा उतना ही OR का लेंथ होगा। सिमिलरली OQ का लेंथ दिया है और OS आपसे पूछा है, तो जितना OQ का लेंथ होगा उतना ही OS होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे के, तो OQ जितना है उतना ही OS भी होगा। सो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर किसी को बोरिंग लग रहा होगा तो वो क्या करना कि यहाँ ये जितना भी है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इसको आप स्किप करके डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस पे भी जंप कर सकते हो, तभी भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। नाउ बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.1 अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर अच्छे से क्लियरली। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम WXYZ intersect each other at point O. If angle XYZ is 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and YZW? If length of OY is equal to 5 centimeter, then length of WY is question mark. अब यहाँ पे बच्चों ये ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिया हुआ नहीं था, आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाओगे, क्वेश्चन में लिखा है ना पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है, तो हमें पैरेललोग्राम ही बनाना पड़ेगा। इसके डायगोनल्स हम बनाएंगे, डायगोनल्स बना के यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O लिखा है, तो यहाँ पे हमें खुद से O लिखना पड़ेगा। इफ एंगल XYZ, एंगल XYZ दिया हुआ है, कितना दिया है 135 डिग्री दिया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल XWZ, मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है XWZ, एंड एंगल YZW इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। देन लेंथ ऑफ OY का लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंथ ऑफ WY ये पूरा जो डायगोनल है WY इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को हमें बार बार लिखना नहीं है, क्वाड्रिलेटरल का स्पेलिंग, क्वाड्रिलेटरल को हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसे छोटा सा आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, उसको आप स्क्वायर भी बोल सकते हो, तो छोटा सा आपको ऐसे स्क्वायर बनाना है और लिखना है यहाँ पे WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। क्या है WXYZ, एक पैरेललोग्राम है। देन इसके बाद और क्या दिया हुआ है, एंगल मेजरमेंट एंगल XYZ यहाँ पे 135 डिग्री दिया है, एंड लेंथ ऑफ OY इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सब कुछ दिया है। तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे, ये गिवन है। इतना होने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ये तो गिवन था, WXYZ पैरेललोग्राम है, एंगल XYZ 135 डिग्री है, एंड लेंथ ऑफ OY जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल XWZ। एंगल XWZ यहाँ पे एंगल दिख रहा है, एंगल XWZ जो है वो एंगल XYZ का क्या है, अपोजिट एंगल है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, कॉन्ग्रुएंट होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, मेजरमेंट भी लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, मेजरमेंट एंगल XYZ, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाओगे, मेजरमेंट एंगल XWZ, ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल XWZ कितना हो जाएगा 135 डिग्री। अब इसको हम बॉक्स बना के हाईलाइट कर देंगे, ठीक है।
सिमिलरली क्या फाइंड आउट करना है, एंगल वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जब एंगल डब्ल्यू दिया होगा और एंगल जेड मतलब एडजेसेंट एंगल्स में फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करना होगा, डब्ल्यू एंड एंगल जेड। देखो एंगल डब्ल्यू एंड जेड, तो डब्ल्यू और जेड जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस मेजरमेंट एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। नाउ सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एंगल एक्स डब्ल्यू जेड का मेजरमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखो 135 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ मेजरमेंट एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45। सो मेजरमेंट एंगल वाई जेड डब्ल्यू कितना मिल गया हमें, 45 डिग्री मिल गया। अब इसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई, डायगोनल डब्ल्यू वाई हमें फाइंड आउट करना है। अब जो लेंथ ऑफ ओ वाई है, ये ओ वाई क्या है बच्चों, ये हाफ है, आधा है ना, हाफ है मतलब 1/2 है, किसका, डायगोनल डब्ल्यू वाई का। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ वाई, ठीक है। लेंथ ऑफ ओ वाई क्या है बच्चों, ये हाफ है, आधा है, किसका, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई का। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये और ये इक्वल है, सिमिलरली ये और ये इक्वल है। तो ये ओ वाई जो है ये आधा है, किसका, डब्ल्यू वाई का, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन में। सो लेंथ ऑफ ओ वाई क्या है, हाफ है लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई का। अब ओ वाई का लेंथ यहाँ क्वेश्चन में दिया है 5, यहाँ पे ये डिवीजन में है, डिवीजन का रेसिप्रोकल होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। नाउ देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई क्या हो गया, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई 10 सेंटीमीटर आ गया। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक शो करती हूँ। यहाँ से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया था, देखो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से सबसे पहले हमने एंगल एक्स डब्ल्यू जेड फाइंड आउट किया है, देन एंगल वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट किया है, एंड देन लास्ट में लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। और यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हो, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं, तो इसीलिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। सो आई विश कि बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इन अ पैरेललोग्राम ABCD if angle A is 3x plus 12 whole degree, angle B is 2x minus 32 whole degree, then find the value of x and then find the measures of angle C and angle D। अब यहाँ पे अगेन देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया है। कैसा है ये ज्योमेट्रिकल फिगर, ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन अ पैरेललोग्राम, तो हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में नेमिंग दिया है ABCD, तो हम अपने मन से A B C एंड D नेमिंग कर देंगे। एंगल A का यहाँ पे मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 12 होल डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल B का मेजरमेंट भी यहाँ पे दिया है 2x माइनस 32 होल डिग्री। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड देन एंगल C एंड एंगल D फाइंड आउट करना है। अब एंगल C एंगल A का अपोजिट एंगल है, एंड अभी हमने पढ़ा है कि एंगल A एंड एंगल C पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं,
तो जो भी मेजरमेंट एंगल ए का होगा सेम मेजरमेंट एंगल सी का भी होगा। सिमिलरली बी और डी में भी यही होगा, जो मेजरमेंट एंगल बी का आपको मिलेगा वही सेम मेजरमेंट एंगल डी का भी होगा। बट एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें एक्स पता होगा तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एंगल बी को सॉल्व करेंगे तो हमें एंगल बी का मेजरमेंट मिल जाएगा। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसको आपको क्या रीड करना है, ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया इसको आपको रीड करना है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, सिंपल। एंड एंगल ए का मेजरमेंट आपको दिया है, एंगल ए कितना है 3x + 12 होल डिग्री है। एंगल बी का मेजरमेंट यहाँ पे है 2x - 32 होल डिग्री। ये चीज गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब इसके बाद फाइंड भी लिख सकते हो आप यहाँ पे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x, मेजरमेंट एंगल सी। ऐसे टू फाइंड करके भी बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर किसी को ऐसे डाउट होता है कि फाइंड आउट क्या करना है पता नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एंगल सी लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क, या फिर सिंपल लिख सकते हो x = क्वेश्चन मार्क एंड देन एंगल सी एंड एंगल डी = क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो एंगल ए एंड एंगल बी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। क्या फॉर्म कर रहे हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी = 180 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। अभी हमने पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे रीजन लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ इसके बाद हम मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो ए की जगह पे लिखना है आपको 3x + 12। देन इसके बाद प्लस, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। एंगल बी यहाँ पे दिया है 2x - 32 = 180 डिग्री। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 3x + 12 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस की साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स जो है उसकी साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आएगा +2x - 32। यहाँ पे साइन मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर क्या था, प्लस का साइन। देखो कुछ नहीं, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स की साइन चेंज नहीं होगी, तो इसे मैंने एज इट इज लिखा ब्रैकेट ओपन करके। सिमिलरली ये ब्रैकेट ओपन करके भी मैंने एज इट इज लिखा = 180 डिग्री। अब 3x एंड 2x ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। ये प्लस है, 3x पॉजिटिव है, 2x भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सो 3x + 2x बिकम 5x। देन +12 - 32, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20। अब साइन कौन सी आएगी, 32 एंड 12 में बिगर नंबर कौन सा है, 32 है, इसके पास माइनस साइन है, तो -20 = 180। देयरफॉर 5x = अब ये -20 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सो 180 + 20 हो जाएगा। नाउ 5x, देयरफॉर 5x = 180 + 20 बिकम 200। देयरफॉर x क्या आ जाएगा, 200 / 5। नाउ इसको 5 × 1 = 5 कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, ये 0 एज इट इज। तो x कितना आ गया बच्चों, x आ गया 40। ठीक है, अब इसके बाद हम एंगल x फाइंड आउट करेंगे। सो मेजरमेंट एंगल, सॉरी एंगल x नहीं, एंगल a। सो मेजरमेंट एंगल a कितना है बच्चों, 3x + 12 होल डिग्री है। नाउ विच इज इक्वल टू 3 × x की जगह जो 40 हमने फाइंड आउट किया था उसको हम प्लेस करेंगे 40 + 12 होल डिग्री। सो 40 × 3 कितना होगा, 120। 120 + 2 बिकम, सॉरी 120 + 12, 120 + 12 हो जाएगा 132। तो मेजरमेंट एंगल x कितना आ गया, 132 डिग्री आ गया। फिर से मैंने x बोल दिया, मेजरमेंट एंगल a, सॉरी मेजरमेंट एंगल a कितना आ गया, 132 डिग्री। देन मेजरमेंट एंगल b फाइंड आउट करेंगे। एंगल b है यहाँ पे 2x - 32 होल डिग्री।
सो इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे 40 माइनस 32। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 80, माइनस करना है 32, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 2 चला गया तो 8, 7 में से 3 चला गया तो 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 48 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल बी कितना है बच्चों? मेजरमेंट एंगल बी है यहाँ पे 48 डिग्री। बट क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। सी और डी फाइंड आउट करना है। तो सी क्या है? एंगल ए का अपोजिट है, तो एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी होगा। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, तो एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल डी होगा। बस ये हमें लिखने आना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, मेजरमेंट एंगल ए का जो अपोजिट एंगल है वो है मेजरमेंट एंगल सी, एंड मेजरमेंट एंगल बी का अपोजिट एंगल है मेजरमेंट एंगल डी। और रीजन हम लिखेंगे बच्चों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो कॉन्ग्रुएंट होते। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल सी कितना हो जाएगा? ए कितना था? मेजरमेंट एंगल ए था यहाँ पे देखो 132 डिग्री, तो सी हो जाएगा 132 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजरमेंट एंगल डी कितना हो जाएगा? एंगल डी होगा एंगल बी के इक्वल, तो एंगल बी 48 डिग्री है, तो डी कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। सो आई विश कि बच्चों आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करके हो गया। अगेन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा सोल्यूशन शो करती हूँ। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा सोल्यूशन, नीट एंड क्लीन मैंने लिखने की कोशिश की है। सो यहाँ पे ये फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे बच्चों अगेन क्या है? पैरेललोग्राम है, तो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया है। नेमिंग क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं पर, तो आपकी मर्जी, आप WXYZ LMNO कुछ भी लिख सकते हो, ABCD भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ABCD। अब इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में? वन ऑफ इट्स साइड मतलब यहाँ पे 4 साइड्स है, तो 4 में से कोई भी एक साइड जो है इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, मतलब किसी भी एक साइड का मेजरमेंट उसके दूसरे साइड से 25 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ज्यादा है तो इसीलिए हम बिगर वाले को ज्यादा रखेंगे। तो AB को हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि सपोज AB क्या है? X है, हमें नहीं पता ना, तो हम अपने मन से X एक वेरिएबल वहां पे लिख देंगे। तो AB अगर X है तो अदर साइड, अब देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये X है तो ये भी X ही होगा। तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो साइड AD या फिर साइड BC। तो हम क्या करते हैं? साइड BC की जगह पे लिख देते हैं कि X + 25। क्वेश्चन में क्या दिया है? वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन, मतलब इस चारों में से कोई भी एक साइड क्या है? ग्रेटर है, यानी ज्यादा है किससे? अदर साइड से बाय 20, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हमने यहाँ पे साइड BC को अज्यूम किया। मैं CD को नहीं कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको मैं X + 25 बोल दूं और ये X, तो ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर ये पैरेललोग्राम ही नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको आपने X अज्यूम कर लिया, तो इसको आप X + 25 अज्यूम नहीं कर सकते। ये या फिर ये, दोनों में से आपके पास ये ऑप्शन है, कोई एक साइड को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो BC को मैंने सिलेक्ट किया X + 25। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखना शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखना है? एज इट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। देन इसके बाद और क्वेश्चन में क्या लिखा है? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर। देखो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट AB इज इक्वल टू, AB जो है वो X सेंटीमीटर है, एंड BC इज इक्वल टू क्या है? X + 25 सेंटीमीटर। इतना हमने लिख दिया, ये हमने खुद से अज्यूम किया है। इसके बाद बच्चों
पेरीमीटर मतलब ऑल 4 साइड्स का हमें लेंथ पता होना चाहिए। तो CD और AD तो अभी तक हमें नहीं पता है, बट हमें हमारे पास प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे CD इज इक्वल टू, CD क्या हो जाएगा, AB के इक्वल है, AB कितना है, X है, तो CD क्या हो जाएगा, X, एंड AD कितना हो जाएगा, BC के इक्वल, और BC है कितना, X प्लस 25, तो AD आ गया यहाँ पे X प्लस 25 सेंटीमीटर। अब हमें चारों साइड्स के लेंथ मिल चुके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर perimeter of quadrilateral ABCD is equal to AB plus BC plus CD plus AD। ठीक है, पेरीमीटर कितना है, 150 है, एंड AB का लेंथ यहाँ पे X है, हम X लिखेंगे। BC का लेंथ यहाँ पे X प्लस 25 है, X प्लस 25 लिखेंगे। CD का लेंथ कितना है, X है, X। AD का लेंथ X प्लस 25, तो X प्लस 25, 150 एज इट इज आ जाएगा। देखो लाइक टर्म को ऐड करेंगे, X प्लस X प्लस X प्लस X, 4 टाइम्स हमें X को ऐड करना है, तो 4X, देन 25 प्लस 25, तो प्लस 50 हो जाएगा। नाउ देयरफॉर 150, हमें क्या फाइंड आउट करना है, X फाइंड आउट करना है, तो ये वाला टर्म हम एज इट इज रहने देंगे, और इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। अब ये यहाँ पॉजिटिव है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ 150 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 4X। देयरफॉर 100 अपॉन 4 आ जाएगा। 4 और X क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, बट हमें तो X फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे 4 को भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। 4 क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था, तो जब यहाँ ये शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है। सो 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू X। देयरफॉर कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 25 जा होता है 100। देयरफॉर X कितना आ गया, X आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर X 25 सेंटीमीटर है तो हमें क्या करना है, इसके जितने भी साइड्स है उसके लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो बच्चों, AB इज इक्वल टू CD, ये हमने ऑलरेडी लिखा था ना, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, देखो AB इज इक्वल टू CD हमने लिखा था, तो AB इज इक्वल टू CD हम लिख देंगे, इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना था, X, CD भी X है, so which is equal to 25 सेंटीमीटर। so therefore AB is equal to CD is equal to कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। इसको आप हाईलाइट करने के लिए ऐसे बॉक्स बना सकते हो, आपको अच्छे से स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना है। नाउ इसके बाद बच्चों BC is equal to AD which is equal to X plus 25 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, so X की जगह पे हम लिखेंगे 25 प्लस 25 सेंटीमीटर। सो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 प्रैक्टिस सेट 5.1 के फिनिश करा दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन अच्छे से। ये सॉल्यूशन मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।